तो आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री की। क्या की क्लास है आज? हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है हमारी। अच्छा, फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं आप जानते हो, एक भूमिका बनाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या है, हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होती हैं, हमें कैसे पढ़ना है, तभी आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। वरना हिस्ट्री से हमने देखा है, खास करके फिफ्थ क्लास से लेकर के और ट्वेल्थ क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, वो हिस्ट्री से बहुत भागते हैं, डरते हैं, दूर भागते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, इतनी डेट्स होती हैं इसमें, इतने सारे टेक्निकल वर्ड होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, सर दर्द होता है। बट अगर आप समझ के पढ़ोगे हिस्ट्री को, अगर आप हिस्ट्री को मेरे तरीके से पढ़ोगे, अगर आप हिस्ट्री को 360 डिग्री पे पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री से अच्छा मतलब आपको कुछ लगेगा ही नहीं, मजा आ जाएगी हिस्ट्री में। हंसी अलग आएगी, तरस अलग आएगा, हर एक मजा मिलेगा आपको हिस्ट्री में। और हम लोग हिस्ट्री को पूरी हिस्ट्री कवर करेंगे। हमको इससे मतलब नहीं कि कौन से क्लास कौन सा सब्जेक्ट क्या, हम लोग सब कवर करेंगे। हम लोग फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करेंगे, ट्वेल्थ क्लास तक सब कवर करेंगे, एनसीईआरटी पूरी खत्म करेंगे। उसके बाद भी कंपटीशन लेवल पे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, पीसीएस सारा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि जब आप किसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आप उसको समझ अच्छे से पाएंगे। और जब आप किसी टॉपिक को समझ पाएंगे तो दिमाग में रुकेगा वो आपके, अदरवाइज क्या होगा, वो निकल जाएगा। एग्जाम वो वाला हाल होगा ना कि एग्जाम से पहले बैठ के रटे और एग्जाम वाले दिन यहाँ खाया वहां उगल दिया, उसके बाद भूल गए। बस ये होता है। लेकिन जब आप एकदम रट लोगे ना किसी चीज को, ऐसे करके 360 एंगल पे समझ लोगे, तो फिर वो आपके दिमाग से कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास बोलते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब ये है कि हमसे जो पहले, आज हम लोग 2023 में हैं, हमसे पहले जो घटनाएं घटी हैं उसको इतिहास बोलते हैं। हमारा पास्ट जो है वो इतिहास है हमारा। अभी तो प्रेजेंट में खड़े हैं हम लोग, जो बीत गया है वो सारा इतिहास है। अब कई बार ऐसा सवाल आता है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इतिहास को हम लोग कितने भागों में पढ़ते हैं? 4 भाग। कौन कौन से? हम्म हम्म ठीक है, आप बताइए। नहीं, आप बताइए, बताइए 3 भाग कौन से? हम्म हम्म ठीक। ज्यादातर जवाब क्या मिलता है? हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी लोग बोल देते हैं, 3 पार्ट ये बोल देते हैं, या हिस्ट्री और सिविक्स बोल देते हैं। कई लोगों ने ऐसे जवाब दिया हमको। हिस्ट्री के ऐसे पार्ट नहीं होते। हिस्ट्री को हमने अपनी सुविधा के लिए 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया हुआ है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन, और तीसरा है आधुनिक। अच्छा, आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास है, जिसको भूमिका बनाते हैं हम लोग। इस बेसिक क्लास में सिर्फ हम ये समझ रहे हैं, कल मैं जब आऊंगा तब मैं हिंदी में इसका पूरा एक फ्लो चार्ट बना करके आपको ये समझाऊंगा कि इतिहास को किस तरह से कवर करना चाहिए और इतिहास पढ़ने में किस तरह से आपको मजा मिलेगा। वो आपको कल समझ में आ जाएगा जब हम इसका फ्लो चार्ट समझाएंगे आपको। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी फ्लो चार्ट समझा देंगे हम। तो दोनों भाषाओं में फ्लो चार्ट बनवा देंगे हम कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम पूरा फ्लोचार्ट बना के समझाएंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, प्रागैतिहासिक में क्या, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का हमने जितने भी डिवीजन किए हुए इतिहास में, जैसे प्राचीन इतिहास एक बनाया हुआ है हमने, हमने एक मध्यकालीन इतिहास बनाया हुआ है, हमने एक आधुनिक इतिहास बनाया हुआ है। ये सारे इतिहास के जो हमने सेगमेंट्स बनाए हैं, ये किस बेस पे बनाए? इतिहास में जब भी कोई घटना घटी है उसके बाद हमने उसको अलग सेगमेंट में डाल दिया है। अगर आप उस घटनाओं को समझ करके पढ़ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। अभी मैं आपसे पूछ लूं प्रागैतिहासिक काल क्या है, आप बता नहीं पाओगे। बता पाओगे? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपने कभी हिस्ट्री को तोड़ करके नहीं पढ़ा, एक साथ उठा करके पढ़ लेते हो।
आटा, दाल, चावल, सब्जी, धनिया सब मिला के खा जाओगे तो कुछ और ही बन जाएगा। आपको क्या करना है, सब्जी अलग बनानी है, उसमें धनिया डालना है, आटा और चावल अलग रखने, उसकी रोटी बनानी है, उसका चावल बनाना है, तो सब खाना एक आपका डिश अच्छी से तैयार हो जाएगी। लेकिन सब मिला के खा जाओगे कि आटा भी वही में, चावल भी वही में, और दाल भी वही में, सब्जी भी वही में, धनिया भी वही में, तो वो कुछ और ही बन जाएगा, तो आप कुछ और ही बना के खा जाते हो उसको। आपको सब चीजें अलग अलग रखनी है, ठीक है। तो इतिहास में जितने भी डिवीजन हुए हैं वो सारे के सारे डिवीजन किसी बेस पे हुए, और वो बेस कब समझ में आएगी, कल समझ में आएगी आपको। तो हम क्या करेंगे, फ्लोचार्ट बना के उन बेस को पहले समझाएंगे आपको। बेस समझाने के बाद फिर एक एक जो जो हमारा पोर्शन है उसको कवर करते चलेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है इतिहास में, जो मैं आज आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूं, और ये मुझे कभी अभी तक मिली नहीं ऐसी वीडियो, कहीं पे कोई वीडियो या किसी ने समझाया हो बच्चों को कि ईस्वी क्या होता है। ये ईस्वी, जिसको हम लोग ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, ऐसे इतिहास में कोई डेट लिखी होगी, ऐसे एक डेट लिखी होगी और उसके आगे ऐसे करके बना होता है, देखा आप लोगों ने बना हुआ ऐसा, है ना। दूसरा देखा होगा ईसा पूर्व, देखा होगा, ये ऐसे लिखा जाता है ई और पू, है ना, देखा ऐसे लिखा हुआ। एक देखा होगा एडी, इंग्लिश वालों ने, ये हिंदी वाला है ईसवी, और ईसा पूर्व हिंदी वालों में लिखा मिलता है, हिंदी मीडियम की किताबों में लिखा मिलेगा। एडी, बीसी, बीसीई और सीई, ये इंग्लिश वालों को देखने को मिलेगा। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसीई का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, और सीई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। सीई जो है, सीई कॉमन एरा, और एडी जो है इसको ईस्वी कहते हैं। ईसा पूर्व बीसी और बीसीई, ये दोनों टर्म जो होती है, ये दो टर्म इसके लिए, ये दो टर्म इसके लिए यूज होती है। ये है क्या, अगर आपको ईसा पूर्व और ईस्वी का, अगर आपको सीई, एडी, बीसी, बीसीई का फुल फॉर्म नहीं पता है, अगर आपको ये क्यों यूज होता है नहीं पता है, तो आपका इतिहास पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप इतिहास पढ़ करके गलती कर रहे हो, आप इतिहास कभी नहीं समझ पाओगे। आप इतिहास कभी नहीं समझ सकते अगर आपने ईस्वी ईसा पूर्व नहीं पढ़ा हुआ सही से। तो इतिहास पढ़ने की सबसे पहली जो बेसिक है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, इसके बिना इतिहास मत पढ़ो। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे, उसके बाद कल से हम लोग अपना फ्लोचार्ट शुरू करेंगे, ताकि फ्लोचार्ट समझ में तो आए हो क्या रहा है, ये क्यों जरूरी है ये भी देख लो एक बार, ये क्यों जरूरी है एक बार ये भी देख लो, क्या गलती होती है इसकी वजह से। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, ईस्वी और ईसा पूर्व, एडी और सीई बीसी नहीं पढ़ा है, तो इससे आपकी क्या गलती हो जाएगी। एक डेट लिखी है, आप उसको कितना गलत समझ सकते हो, देखिए क्या होता है। 1700 ईस्वी ऐसे करके कर देते हैं, और इंग्लिश में लिख देते हैं इसको सीई, है ना। और 1700 ईसा पूर्व कर देते हैं और इसको लिख देते हैं बीसी, ठीक। अब ये डेट तो दोनों सेम है, 1700 ईस्वी और 1700 ईसा पूर्व, दोनों सेम है, खाली ईसा पूर्व और सीई बीसी का अंतर आया है। अब इसमें क्या अंतर हो गया, अब आप में से कोई बता सकता है इनके और इनके बीच में कितने सालों का अंतर है। नहीं बता सकते, 1000 सालों का अंतर है, इनके हिसाब से 1000 सालों का अंतर है। और कोई इनके इनके हिसाब से आप सोचो कि खाली एक पू लगा देने से, अगर हिंदी इंग्लिश को हटा दे, चलो अभी इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, अगर यहां खाली ई था तो यहाँ 1700, यहाँ खाली पू लगा दिया, इनके हिसाब से दोनों डेट में 1000 साल का अंतर आ गया। बताइए, 1700 यहां जाएंगे, देख लीजिए मैडम, 1700 यहां पीछे गए, ये 1700 यहां से पीछे जाएंगे, कितना हो गया 3400।
कितना डिफरेंस आ गया दोनों में? 3400 साल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ऐसे कैसे? ठीक है, समझ लेते हैं, यही समझना है। अब आप सोचो खाली पू लग जाने से ही हो गया। अब आप देखते होगे कहीं कहीं लिखा हुआ है कि 1498 ईस्वी में एक राजा आए थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। और फिर लिखा मिल रहा है कि 1750 ईसा पूर्व में ये हुआ था। अब आप कंफ्यूज हो यार, 1498 में तो हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये वाला हो गया था, 1750 में बता रहे हैं कि ये हो गया था, पर ये तो इससे पहले हुआ था। कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो क्या करना है, इसको और इसको समझ लोगे, कंफ्यूजन जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। समझ लेते हैं। एक हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, ये नंबर लाइन है हमारी। और जो आपका मैथ्स का सिलेबस है उसमें इंटीजर्स जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे इंटीजर्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो लगेगा। मैं बताता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है वो। इंटीजर्स भी यहाँ पर आपका फॉलो होगा। ये मान लेते हैं, देखो हमारी जो दुनिया है इसको बने हुए करोड़ों साल हो गए हैं, है ना। पृथ्वी पे जो जीवन है हम लोग लगभग 10 लाख साल पहले तक पढ़ते हैं। कितना? 10 लाख साल पहले का हम लोग जीवन पढ़ते हैं। ये जितने भी ये स्पेसीज आई है, होमोसेपियंस हम लोग कैसे बने, हम लोग इस वक्त जो है होमोसेपियंस की कैटेगरी में आते हैं, जो इंसान है। इससे पहले अलग अलग थे जो कि मैं आगे चल के आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा। तो 10 लाख साल से हम लोग पढ़ते हैं, ह्यूमन का इतिहास पढ़ते हैं, जिसको हम लोग स्टोन एज कहते हैं। कैसे इंसान नोमैडिक लाइफ जीता था पहले, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आए, फिर वो धीरे धीरे इंसान बना। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं। तो ये हम एक टाइमलाइन मान लेते हैं कि एक टाइमलाइन है, ये चल रहा है 2023। कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है। और ये वाली अभी हम नहीं मानते कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। पीछे कितना जा रहे हैं नहीं पता हमें। हुआ क्या, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो बीच है, ये वाला बीच, ये जीरो है। क्या है ये? जीरो है। ये जीरो का मतलब है यहाँ पर जो जीसस क्राइस्ट है, जिनको हम लोग ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, ईसा मसीहा, है ना, ईसा। ग्रेगोरियन कैलेंडर एक होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर मानता है कि जो ईसा पैदा हुए वो जीरो हो गया, और यहां से नया जो है एरा शुरू हुआ, जिसको हम लोग मानते हैं आज 2023 में हम लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ईयर्स ऐसे बढ़ते बढ़ते आज जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए 2023 साल हो चुके हैं। मतलब ईसा मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2023 साल हुए हैं, वरना पृथ्वी पे तो जीवन करोड़ों साल से है। और हम लोग 10 लाख पहले तो पढ़ते ही हैं ह्यूमंस के बारे में। जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड है, हमारा नियोलिथिक पीरियड है, हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है, जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं। वो सब तो 10 लाख साल पहले का है, कोई 10 लाख साल पहले का है, कोई 5 लाख साल पहले का है, कोई 10,000 साल पहले का है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आज हम लोग को कहीं ना कहीं 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000 वहां पे होना चाहिए। 2000 में कैसे हैं हम लोग? 2023 इसलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है ईसा मसीह के हिसाब से, और ईसा मसीह को पैदा हुए 2023 साल हो चुके हैं। कैलेंडर बहुत सारे हैं, ऐसे आप इस्लामिक कैलेंडर देख लोगे, ऐसे आप हिंदू कैलेंडर देख लोगे, वो और पहले से चल रहा है। तो कैलेंडर बहुत सारे हैं, पर हम लोग जो मानते हैं ये वाला जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ईसा मसीह को पैदा हुए 2023 साल हो चुके हैं। जीसस क्राइस्ट को जब पैदा हुए 2023 साल हो चुके हैं, तो उनके पैदा होने के समय से लेकर के और अभी तक का समय कहलाता है ईस्वी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीरो में मतलब जब वो पैदा हुए होंगे उसके बाद 1 साल जब कंप्लीट होगा तभी तो 1 ईयर होगा ना, तो ये जीरो माना जाएगा। ये जो टाइम लाइन आ रही बीच की जो डंडी है ये,
और ये 2023 अभी चल रहा है। तो उनके पैदा होने से लेकर के और जो पूरा टाइम है अभी तक का, इसको बोलते हैं ईस्वी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, और इसी को बोलते हैं सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। ये नोट डाउन करेंगे, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, और आप लोग भी नोट डाउन करेंगे इसको और याद करेंगे। कंफ्यूजन आएगा कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, मान लो, क्योंकि देखिए मेरे पास समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं। मैं ऐसा हुआ भी है पहले कई बैचेस में कि बच्चों ने 4 को समझ में आ गया, 2 को समझ में ही नहीं आ रहा है। हम समझा चुके पूरा, अब पूछा कि सब समझ में आ गया, हाँ सर समझ आ गया, उन लोगों का मुंह देख रहे हैं नहीं आया सर। अरे तो भाई बताओ, फिर बताया उनको, दूसरे तरीके से समझाया, फिर तीसरे तरीके से समझाया, कई बार 4-4 5-5 तरीकों से समझाया, लेकिन जब तक समझ में नहीं आया तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया? हर इंसान का माइंड अलग है, हर इंसान की समझ अलग है, हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है। तो हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, सवाल पूछना है, कमेंट कर देना है या फिर डायरेक्ट पूछ लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछोगे, लेकिन जब तक समझ नहीं जाओगे तब तक ये ना सोचना कि सर आप बताएंगे नहीं, आप पूछिए, हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और मैंने ये अपनी वीडियो में शायद बताया भी और आप लोग से भी बोला है कि मान लीजिए किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोलो, अगर वो कमेंट में ही आंसर देने लायक डाउट होगा तो मैं कमेंट में आंसर देकर आपकी बात खत्म कर दूंगा। अगर वो आंसर ऐसा है जिसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा तो मैं एक छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो बना करके आपको उस कमेंट का जवाब दे दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बट आपको अपने लिए क्या करना है, आपको कमेंट करना है, आपको सवाल पूछना है कि सर इसमें यहाँ पर आपने ये बताया, मैं इस चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ, सर प्लीज क्लियर कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको अपने एंड से भी कोशिश करनी है। इतनी बात समझ में आ गई। ईस्वी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से लेकर के और अभी तक का समय सारा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ईस्वी, इसको एडी या सीई कहते हैं। ईसा मसीह के पैदा होने से पहले का जो पूरा समय है उसको हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? देखो, पूर्व का मतलब होता है पहले, और ईसा का मतलब जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह की बात हो रही है, तो ईसा से पहले इसको बोलते हैं बी सी ई, और यहां कॉमन एरा है तो इसी के साथ क्या लग जाएगा, बिफोर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बिफोर कॉमन एरा, और बीसी आ जाएगा बिफोर क्राइस्ट। यही बिफोर यहां लिख देंगे, और क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर कॉमन एरा, बीसीई ईसा पूर्व, जिसको हम लोग ई और पू करके लिखते हैं, और ईस्वी को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये देखो, ये चार्ट आप लोगों को बना लेना है पूरा अपनी कॉपी में और इसको याद करना है। यहां समय उल्टा चलता है। आपने इंटीजर्स पढ़े अगर मैथ्स में, मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स में इंटीजर्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपको ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी इतना आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नंबर लाइन है ये 0 है, इसके इधर सारे पॉजिटिव नंबर है प्लस में, इसके इधर लेफ्ट साइड पे, 0 के लेफ्ट साइड पे जितने नंबर होते हैं निगेटिव नंबर होते हैं। आपने इंटीजर्स में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या आएगा, -1 -2, है ना, पढ़ा है इस तरह से, -3 -4 -5 -6। तो यहाँ नंबर उल्टा चलेगा ऐसे करके पीछे। तो यहाँ से आप जितना पीछे जाएंगे फिर 0 आ गया, 0 से पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पीछे चले जाएंगे। जब मैंने आपसे पूछा 1700 और 1700 में डिफरेंस पूछा था अभी मैंने आपसे, तो मान लीजिए 2023 यहाँ चल रहा है, 1700 यहाँ पे चल रहा है, और ये क्या है, ईस्वी है, ठीक है, और ईसा पूर्व का 1700 यहाँ पे चल रहा है, ठीक। ये नंबर लाइन है उनकी दोनों की, 1700 यहाँ पर आ रहा है, इसका 1700 यहाँ आ रहा है, क्योंकि ईसा पूर्व पीछे रहेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 200 500 1000 1500 1700, तब यहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। मैंने दोनों में डिफरेंस पूछा था कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, कितने सालों का डिफरेंस है। तो आप देखो यहाँ से पीछे जाओ, यहाँ से जब यहाँ तक आओगे 0 आता है आपको 1700 साल लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाओगे वापस की तरफ तो 1700 साल पीछे गए।
फिर यहां से यहां आने में भी 1700 साल लगेंगे। तो 1700 साल प्लस 1700 साल जब आप जोड़ोगे तो 0 का 0, 0 का 0 और 7 7 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 2 3, 3400 साल का डिफरेंस आ गया। देखो यहां से कितने साल का डिफरेंस आ गया, क्योंकि इंटीजर्स में काम करता है। इतनी बात क्लियर हुई है? सवाल आएगा पूछ लोगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है देखिए, जब आप डेट लिखी देखते हो, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता का देखा होगा कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सभ्यता चली है ये। आप जब देखोगे ऋग्वैदिक काल में तो आप देखोगे 1500 से 1000, और फिर जब आप उत्तर वैदिक काल देखोगे तो आप देखोगे 1000 ईसा, ये ईसा पूर्व में ध्यान रखिएगा पूरा, है ना। ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक चली है। अब आप कंफ्यूजन ये आएगा कि यार अगर 400 साल चली तो 1400 होना चाहिए, अगर 500 साल चली है तो ये 2000 हो जाना चाहिए था, उल्टा कैसे जा रहा है, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, ऐसे तो पढ़ा है ना आपने। क्या समझ आ रही है बात, समझ आ रही बच्चे? हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे, बहुत छोटा पड़ रहा है। या एक काम करते हैं, लेकिन ये लिखा रहेगा तो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे हम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यही समझा लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बारे में, पढ़ा है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? या इतिहास छोड़ो, 1857 बहुत दूर चले गए हम लोग, 1947 में आजादी मिल गई हमें, पढ़ा है, ये तो पढ़ा है, पढ़ा है। 1950 में संविधान लागू हो गया, ये भी पढ़ा है आपने। 1949 में संविधान बन गया, ये भी पढ़ा है आपने। आज चल रहा है 2023। तो अगर हम आपसे पूछ लें कि संविधान लागू हुए कितने साल हो गए, तो आप क्या करोगे, 50 यहां प्लस कर दोगे और 23 यहां प्लस कर दोगे, सीधे सीधे निकाल लोगे आप, है ना, कि इतने साल हो गए रफली। अब कोई ये ना कहे जिस साल लागू हुआ उस साल गिनने की नहीं गिनने, एक रफली आइडिया बता रहे हम। तो आप देखोगे कि आप चले कहां तक, आगे बढ़े। देखिए अगर 73 साल हम गए, आगे जाना है आपको, तो आप क्या करोगे, 1950 से लेकर 2023 तक लिखोगे आप। ये ईस्वी है, देश हमारा ईस्वी में आजाद हुआ है ना, हम लोग तो अभी आजाद हुए हैं। तो ये इस टाइमलाइन के इधर वाला है। इस्लाम धर्म ईस्वी में आया है। तो आप देखोगे कोई भी टाइमलाइन चलती है तो वो कैसे चलती है, एक इंसान पैदा होता है 1985 में पैदा हुआ और मर गया 2015 में। तो आप देखोगे ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। टाइम ऐसे चलता है ना, प्लस में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, बट ईसा पूर्व में टाइम माइनस में चलता है क्योंकि इंटीजर्स में आ जाता है। कैसे, देखिए ईसा पूर्व में मान लीजिए कोई इंसान पैदा हुआ 498 में, कितने में पैदा हुआ, 498 में पैदा हुआ। उसकी उम्र जो वो जिया 38 साल तक। कितने साल तक जिया, 38 ईयर्स वो जिया, उसकी लाइफ रही। 38 ईयर्स के बाद वो मर गया वो आदमी। यहाँ ईसा पूर्व है, ध्यान रखिएगा, 38 ईयर्स के बाद वो मर गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग को करना ये चाहिए कि इस पर 38 ईयर्स प्लस कर लो, है ना। यही तो करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कोई भी इंसान है 1950 में पैदा हुआ है, 38 ईयर्स का बाद मरेगा तो कब मरेगा, इसमें 38 प्लस हम ऐड कर लेंगे, आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है, यहाँ भी ऐड कर लेंगे, 8 8 6 और यहाँ कितना 1, 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा 1 और 536, मतलब आपके हिसाब से 536 ईसा पूर्व में मर गया वो। क्यों, कितने लोग एग्री है इस बात से, आप भी एग्री हो, नहीं है, क्यों, इसका टाइम उल्टा चलता है, यहां माइनस करेंगे हम लोग,
यहाँ प्लस नहीं करना है। यहाँ पर जब टाइम आगे बढ़ेगा तो हम लोग इसकी जगह से मान लो 500 कितना 498, तो 498 का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर है। जब 38 साल बढ़ा तो हम लोग इधर बढ़ेंगे, तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। हमेशा ध्यान रखिए, ईसा पूर्व में हम लोग माइनस करते हैं। 38 साल माइनस कर लेंगे तो 8 का 8 0, और ये कितना 6, और ये कितना 4, तो वो 460 में मरा है। प्लस नहीं करेंगे, यहाँ ईसा पूर्व की जितनी होंगी वो सारी माइनस होकर जाएंगी, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं जीरो की तरफ। देखो इनका चेहरा बता रहा है नहीं समझ में आया, ठीक। आसान, यही तो हम कह रहे हैं। ये यही नहीं पता है तो इतिहास क्यों पढ़ रहे हो फिर? मत पढ़ो, नहीं समझ में आएगा इतिहास कभी। आज समझ लो कायदे से, नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे दोबारा कल, फिर अगर नहीं हुआ आज तो कल फिर यहीं से समझा देंगे हम, लेकिन समझ के जाना। अब छोटी संख्या लेते हैं, इधर से आ रहे हो उधर वापस, ईसा पूर्व है ये, तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे जाओगे पीछे की तरफ। जितना आप इससे दूर जा रहे हो उतना आप छोटी संख्या की तरफ बढ़ते जा रहे हो। अब आपको बड़ी संख्या की तरफ आना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमको -5 में 2 प्लस करना है, मतलब 2 प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे प्लस करने के लिए यहां से 1 और यहां से 2 -3 पे आ जाएंगे। 2 प्लस करोगे, 5 पे 2 प्लस करोगे कितना आएगा, 7 आता है। लेकिन 7 आएगा तो हम पीछे चले गए, मतलब माइनस में चले गए। तो हम यहाँ 2 प्लस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, ना कि पीछे जाते हैं। इंटीजर से माइनस में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस करने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। जीरो के बाद देखो 0 1 2 3 4 ये तो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, पर जीरो के बाद -1 -2 -3, मतलब हम लोग और पीछे चलते चले जा रहे हैं। अगर और ऊपर आना है क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ -6 है, अब इसमें हमको 4 प्लस करना है, तो हम 4 प्लस -10 में नहीं जाएंगे, -2 पर आ जाएंगे 4 प्लस करके। ये नियम होता है कि हमको इधर की तरफ बढ़ना होता है। नंबर लाइन एक टाइम लाइन बनाएंगे, आप ऐसे करके टाइम लाइन बनाएंगे। ये -1 -2 जो भी संख्या दी है, मान लो 498 दिया हुआ है आपको, 1498 दिया हुआ है। अब इसमें आपसे कहा गया है कि ये माइनस में है, ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व हमेशा माइनस में होगा, ध्यान रखिए। ईसा पूर्व हमेशा माइनस होगा। जो इंटीजर्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा माइनस से क्या मतलब है। लेकिन अगर ईसा पूर्व दिया इसका मतलब माइनस है। अब इसमें आपसे कहा गया है कोई घटना घटी है, वो 50 साल तक घटना घटी है। 50 साल तक कोई एक टाइमलाइन चली है, कोई आदमी 50 साल तक जिया है, या कोई सभ्यता 50 साल तक चली है ना, या कोई राजा 50 साल तक राज किया है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखो नंबर लाइन में जाओगे तो 1498 कहीं दूर पे आएगा। यहाँ पे 1498 आ रहा है आपका। अब 50 साल तक वो उसने राज किया, मतलब इसमें 50 साल आपको ऐड करना है, जोड़ना है ऐसे 50 साल। लेकिन आप जानते हो यहाँ पर जोड़ा नहीं जाता है, यहाँ पे घटाया जाता है, क्योंकि आपको इधर बढ़ना है। जो पॉजिटिव नंबर है 4 5 6 7 वो इधर आएंगे 1 2 3 में। तो 1498 से जब आप 50 साल इधर जाओगे तो कितना आ जाएगा, 50 साल। नहीं, इसमें 1498 में 50 साल अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो माइनस में कितना आएगा, 40 नहीं बेटा, 1940 98 है, 50 माइनस करना है। 1430, ये देखो 1448 आएगा। आप समझ रहे हो, तो 50 साल ऐड करोगे तो 1448। अब फिर आपको 48 साल ऐड करना है तो फिर कितना आ गया, 1400। इधर बढ़ेंगे हम लोग, माइनस करेंगे हमेशा। इसलिए आप देखोगे जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखोगे कि जो सभ्यता चली है 2500 से लेकर के, और दिखाते कहीं कहीं 1750 मिलता है, कहीं कहीं 1700 मिलता है, कहीं कहीं 1500 ईसा पूर्व मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये उल्टी चली। अच्छा यहां से यहां चली तो कितने साल चली होगी,
ये यही नंबर लाइन है ये वाली। अब हम लोग जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। ये 3 डेट हमने क्यों लिखी है? इसलिए लिखी है क्योंकि किसी किसी बुक में मिलता है 1750, किसी किसी बुक में मिलता है 1700। अब जो बच्चों की बुक है जो 5th से लेकर के कह सकते हैं 8th क्लास तक, वहां 1500 मिलता है। 1500 क्यों मिलता है इसका रीजन भी हम आपको बता देते हैं। होता ये है कि 1700 से 1500 का जो टाइम है सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, आईवीसी। क्या बोलते हैं? आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका जो टाइम है वो चला है 2500 से लेकर के 1700 तक। कितना? बीच के जो 200 साल है वो ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। यहां से लेकर के ये वाला जो टाइम है पूरा, ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। यहाँ पे 1600 आएगा बीच में। ये पीरियड में क्या हुआ किसी को नहीं पता। लोग मानते हैं कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, ये पीरियड में बदलाव आए और उसके बाद यहाँ से हमारा वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? हाँ, वैदिक काल, वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है। पहले पढ़ाया हुआ है मैंने एक बार। फिर 1500 से लेकर के 1000 तक चलता है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड, है ना। और उसके बाद फिर 1000 से लेकर के 600 तक चलता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो देखो अब 1000 से 600 तक गए, फिर महाजनपद काल आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, उसके बाद अशोक के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे? जीरो पे आ जाएंगे। देखो 600 के बाद 400, 400 के बाद फिर 300, 300 के बाद 200, 200 के बाद 100 और 100 के बाद फिर जीरो। ईसा मसीह, ईसा मसीह से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर और राजा, उसके बाद इस्लाम धर्म आ जाएगा। इस्लाम धर्म कैसे शुरू हुआ, उसमें फिर कैसे कैसे बदलाव आए, कैसे संप्रदाय बढ़ गए, शिया सुन्नी कैसे बढ़ गए। उसके बाद फिर आगे, उसके बाद कैसे इस्लाम धर्म भारत आया। फिर मुगल शासन 1526, बाबर के बाद फिर मुगल शासन, बाबर, हुमायूं, अकबर, पूरा उनका हायरार्की। फिर अंग्रेजों का आगमन, फिर अंग्रेजों को भगा देंगे, आजादी ले लेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ 2023 में फिर आ जाएंगे। तो ये देखो इस तरह से उल्टा टाइम चलता है ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हमेशा ध्यान रखो। और बच्चों को इसलिए नहीं बताया जाता है ये वाला टाइम पीरियड, क्योंकि बच्चों के दिमाग में, बच्चों को ये नहीं समझाना बड़ा मुश्किल है कि ट्रांजिशन पीरियड का मतलब क्या है। वो पूछेंगे, मान लो उनके में लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 साल से लेकर 1700 तक चली और उसके बाद वैदिक पीरियड 1500 से 1000 तक चला। अब वो ये सवाल पूछेंगे, सर बीच के 200 साल कहाँ चले गए? हमारा ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, कैसे कैसे किसी चीज में बदलाव आता है। जैसे इंसान बंदर से इंसान बना है, तो हमारे अंदर जो हम सिविलाइज हुए हैं, हम इतने डेवलप हुए, एकदम से तो हुए नहीं, धीरे धीरे डेवलप हुए ना। पहले हमने एक जगह रहना सीखा, हमने खेती करना सीखा, हमने खाना बनाना सीखा, हमने अपने कपड़े बनाना सीखा, हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट को किया है। तो कोई भी चीज एकदम से नहीं होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुई, उसके बाद इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या हुआ कोई नहीं जानता। उसके बाद फिर वैदिक पीरियड शुरू होता है, जहां से आर्यंस आते हैं, इंडो आर्यंस आकर के और हमारे यहाँ पे वेदों की रचना करते हैं। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, मैंने पढ़ाया हुआ है। चारों वेद है। जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मंडल नंबर 3 में लिखा है और महर्षि विश्वामित्र ने लिखा है। जो अक्सर आपने देखा होगा हिंदू घरों में सुबह के टाइम बजता रहता है, स्कूल में भी होता है, वो क्या है? वो गायत्री मंत्र है। उसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, गायत्री मंत्र भी कहते हैं। वो वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद है इसमें लिखा हुआ है, मंडल नंबर 3 में लिखा हुआ है। एक ऋषि हुए महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने लिखा है, कंपोजिशन है, ठीक है। तो वो जो पूरा पीरियड है ऋग्वेद का, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वो पूरा पीरियड ये पीरियड है वैदिक पीरियड। और इसको भी दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। फिर यहाँ पर वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं हम लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब पूरा व्यवस्था कैसी थी। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में
जब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में हम लोग इतना डेवलप थे, इतना वेल मेंटेन उनके टाउनशिप मिलती है आपको कि आज के ज़माने में हम लोग को शर्म आनी चाहिए। उनके घरों में टॉयलेट्स हुआ करते थे, आज के ज़माने में कई लोग घर में टॉयलेट नहीं होते। नाली उनकी सब आपस में इंटरकनेक्ट हुआ करती थी। जो बाथरूम के स्लोप्स होते थे वो टेढ़े हुआ करते थे, हल्के से स्लाइड हुआ करते थे ताकि पानी आराम से बह जाए। कहीं जल भराव नहीं हुआ करता था। रोड बहुत चौड़ी चौड़ी होती थी, हमारे यहाँ इतनी पतली पतली रोड नहीं होती थी। चौड़ी चौड़ी रोड, नालियां उसके साइड से पैरेलल चलती थी साथ में। इतनी अच्छी टाउनशिप प्लानिंग थी इनकी आईवीसी वालों की कि जब आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा आपको। प्रागैतिहासिक काल में आप पढ़ोगे किस तरह से स्टोन एज में आग की खोज कैसे हुई, पहिए की खोज कैसे हुई, इंसान किस तरह से शिकार करता था, उन औजारों की खोज कैसे हुई, ये सारी चीजें हम इतिहास में पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, तो एक बात और समझ लेंगे, आईवीसी यहां से चला, ये बताया नहीं जाता है, बच्चों की किताब में ये लिखा होता है और हम लोगों की किताब में ये लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, अपना सिलेबस उठाएंगे। अगर आप सिलेबस में देखेंगे आप आईवीसी की डेट ये वाली क्या दी है, ये वाली ऑलमोस्ट सब जगह सेम मिलती है, पर कहीं कहीं वैरी कर जाती है। आपकी बुक में जो लिखा है आप वही याद करोगे। अलग अलग कई किताबों में दिया हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जिस क्लास में हो या जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस कंपटीशन की किताब उठाओ और उसमें जो डेट लिखी आप उसको याद कर लो। ये सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है। सही, अब सवाल ये आता है सही क्या है इसमें? सही वही है जो आपकी किताब में लिखा है। क्यों? क्योंकि आपके टीचर आपको वही पढ़ाई जो आपकी किताब में लिखा है। टीचर ही चेक करेंगे आपकी कॉपी, तो मान के चलिए बस वही सही है जो आपकी किताब में लिखा है, ना 1500 ना 1700 ना 1750। जो आपकी किताब में लिखा है वही लिख करके आ जाना है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन आएगा? अब आप समझ जाओगे, जैसे ही लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, तो अब हम आप सोचे कितने साल पहले की बात है, तो आप 2500 नहीं कहोगे, आप देखोगे 2500 साल पहले की अगर ईसा पूर्व है तो 2500 साल यहाँ पड़ेगा और इसको हम लोग 2000 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक, तेज हटा दो, तो 2000 साल तो यहाँ से यहाँ तक आने में लग जाएंगे, आपको पीछे जाने में लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 2500 साल लग जाएंगे आपको। इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 ईसा पूर्व की बात है, इसका मतलब ये 4500 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है? क्योंकि 2000 साल यहाँ से यहाँ तक हुए और 2500 साल यहाँ से यहाँ तक हुए, तो 2000 और प्लस 2500, 4500, मतलब हमारे यहाँ से अगर देखोगे तो 4500 साल पहले की बात है। यहाँ से देखोगे तो 2500 साल पहले की बात है। और क्योंकि हम पढ़ हम ही रहे हैं, है ना, पढ़ कौन रहा है? हम रहे, तो हम अपने आप से ही जोड़ेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं 2500 ईसा पूर्व, तो हम बता रहे हैं यहाँ से 2500 साल पहले, लेकिन हमारे यहाँ से 4500 साल पहले की बात होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब ईसा पूर्व को हमेशा आपको क्या करना है कि अपने टाइमलाइन में प्लस कर लेना है। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपसे कहा गया 1500 साल पहले वैदिक पीरियड था। अब आपको सोचना है यार 1500 ईसा पूर्व पहले था, है ना, लेकिन हमारे यहां से कितना है? कंफ्यूजन आ रहा है आपको? कुछ ना करो, अपना लिखो और प्लस कर दो। 3 2 5 3, 3523 साल पहले की बात है, बस और ज्यादा नहीं। वैदिक पीरियड जो ऋग वैदिक काल है 3523 साल पहले की बात है आपके यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर 2500 यहाँ पड़ रहा है तो 1500 यहाँ पड़ेगा। यहां से आने में आपको लगे 2000 साल और यहां से आने 1500 साल, मतलब 2000 प्लस 1500 कितना हो गया? 3500 हो गया। और 23 साल और आपके पास है, ये तो राउंड ऑफ किया हुआ था, 2023 चल रहा है ना, तो 23 साल और प्लस कर लो, इसमें कितना हो गया? 3523, देखो सेम आ गया। क्लियर है इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, जब भी बात की जाएगी ईस्वी की, ईस्वी सीधा सीधा चलता है, यहाँ कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई प्लस नहीं, सीधी सी बात। कोई घटना घटी 500 में, घटना घटने का जो टाइम रहा वो 40 साल रहा, तो 540 प्लस में, सारी चीजें प्लस में चलेंगी। हाँ, यहाँ पर माइनस होता है क्योंकि इंटीजर्स है, पीछे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस नहीं चलेंगे। जीरो के बाद ईसा की ईस्वी जहां लग गया है वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपसे पूछा जाए
कितने साल है तो आपको इसमें माइनस कर देना है। मान लो मैंने कहा 500 ईस्वी में कोई घटना घटी है, तो हम आपसे पूछेंगे कितने साल पहले की बात है। नहीं, तो क्या करना है आपको, आपको जो करंट ईयर चल रहा है 2023, तो इसको फिर से हम 2000 कर लेंगे ताकि माइनस करने में दिक्कत ना आए। तो 500 क्या करेंगे, फिर से माइनस कर देंगे, तो कितना रहेगा, 1500 साल पहले की बात है ये। अगर 500 ईस्वी की बात हो रही है मतलब 1500 साल पहले की बात हो रही है। ऐसा है कि नहीं है भाई? मैं आपसे कहें 10 साल पहले की बात, अगर हम आपसे कहें कि 2013 ईस्वी में कोई घटना घटी है, तो हम कितने साल पहले की बात है ये, 10 साल पहले की बात हुई ना। अगर हम कहें 2003, 20 साल पहले, 2093, ऐसी 83, 73, 63, 53, आप पीछे चलते चले जाओगे। तो अगर हम कह रहे हैं कोई घटना 500 में घटी है, तो आपको सीधे सीधे 2000 में से 500 माइनस कर देना, 1500 साल पहले की बात है। हम आपसे कहें कि अंग्रेज जो आए थे भारत, वो 1600 में आए थे, 1600 ईस्वी में आए थे, कितने साल पहले की बात है? आप कहोगे 400 साल पहले की बात है, क्योंकि 2000 चल रहा है, 400 साल पहले। हाँ 423, ये 23 चल रहा है, लेकिन 23 को राउंड ऑफ कर देते ताकि कैलकुलेशन गड़बड़ाए ना। राउंड ऑफ करके आप लोग को बात समझ में आ जाए पूरी, वरना उसको माइनस करने बैठ जाओगे तो फिर काम हो जाएगा। तो 1600, 1800, अगर कोई घटना 1800 ईस्वी में घटी है तो वो कितने साल पहले घटी होगी, 200 साल पहले घटी होगी, क्योंकि हमारा 2000 चल रहा है अभी। इतनी बात क्लियर हो गई है? कंफ्यूजन है कोई डाउट है, पूछ लेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आते हैं, पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, और ये सबके सिलेबस में है आप लोगों के। आईवीसी आपके यहाँ भी है, मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, डिटेल में। और आज फिर से जब डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे सुनना है, वीडियो देखना है, पेपर आने वाले हैं, तो लापरवाही नहीं चाहिए। और टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, 1 हफ्ते के अंदर टेस्ट है। चैप्टर मैं बता चुका हूँ, चैप्टर आप लोग पढ़ोगे और उसको याद करोगे। ठीक है, बता दूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना है पूरा। नोट करने के बाद याद करना है। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट करना है, कोई मुझसे गलती हुई हो तो करेक्ट कर देना। भाई इंसान है, गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कभी कि हमने पढ़ाया है तो गलती नहीं होगी, और रिकॉर्ड करते समय तो और पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अगर कहीं कोई गलती आई है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं उसको आगे से हाँ कोशिश करूंगा ध्यान रखूं। तो करना क्या है, रिकॉर्ड कर लेना है, कोई डाउट आएगा तो सवाल पूछना है और मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।